अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब बच्चों, जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें आपके 4 तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक है जी थर्ड प्रोपोर्शनल से रिलेटेड, और एक फोर्थ प्रोपोर्शनल से, और एक मीन प्रोपोर्शन, एंड लास्ट वन इज कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो आपको पहले तो इन 4 टर्म्स का पता होना ज़रूरी है जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं। अब इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल। आपने इसकी थर्ड प्रोपोर्शन जो है ना वो फाइंड करनी है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल होती क्या है? देखो बच्चों, प्रोपोर्शन क्या होती है हमारे पास, जिसमें दो रेशोज इक्वल हों। जैसे ये आपके पास प्रोपोर्शन का साइन होता है ना, सिंबल होती है। अब इसमें एक रेशो इधर होती है यहाँ पे, ठीक है, ए रेशो बी, एक रेशो इधर होती है यहाँ पे सी रेशो डी। इस तरह आपके पास होता है प्रोपोर्शन, जिसमें ये रेशो इस रेशो के इक्वल होती है। ये प्रोपोर्शन क्या है समझ। और वो कहता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? इसमें आपके पास कुछ इस तरह की क्वांटिटीज बनती हैं। देखें ज़रा, थर्ड प्रोपोर्शन में, थर्ड प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि इसमें 3 क्वांटिटीज होंगी आपके पास, जस्ट ए बी और सी, ठीक है। प्रोपोर्शन जो है उसमें यानी कि 4 चीज़ें होती है ना, 1 2 3 4। इसमें जस्ट आपको 3 होंगी, जिसमें आपका क्या है जी, ए रेशो बी, और जो सेकंड टर्म होगी ना उसको आपने रिपीट कर देना, ठीक है। वो आपकी थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगी। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। यानी कि बी को जो है ना, फर्स्ट तो ये होगी ना ए, जैसे देखो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, इसमें ए वाली ये है 6 रेशो, आगे बी वाली 12 है, तो यहाँ पे भी बी आ गया थर्ड प्रोपोर्शन में, तो लिहाजा इस 12 को फिर अगेन लिखा जाएगा। और लास्ट वाली जो थर्ड प्रोपोर्शन होगी उसको हम लेट कर देंगे कि वो कोई किसी वेरिएबल के इक्वल है, तो वहाँ से हम जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर लेंगे। जी बच्चों, आते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, थर्ड प्रोपोर्शन की तो आपको समझ आ गई ना, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। उसमें ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो दोबारा फिर बी की वैल्यू प्रोपोर्शन के बाद रिपीट होगी, और लास्ट पे जो है फोर्थ वैल्यू भी तो आपने लिखनी है ना, वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले तो लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, के जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है, एक्स है। तो अब देखो जी, ए रेशो बी, ए की वैल्यू 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन थर्ड में जो बी वाली है वो दोबारा रिपीट हो जाती है, तो ये दोबारा रिपीट होगी, और लास्ट पे जो थी वो हमने लेट की थी एक्स, थर्ड प्रोपोर्शन। अब ये आपका वही काम बन गया एक्सरसाइज 3.1 वाला, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी ना, उसमें लास्ट क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें इस तरह के पार्ट्स थे कि आपने प्रोपोर्शन दी जाती थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये बच्चों आपके पास होती है मीन, ये इसका फार्मूला था, और ये वाली एक्सट्रीम। तो फार्मूला क्या बनता था इसका, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फार्मूला होता था। अब मीन क्या होता है, दरमियान वाली वैल्यूज, और एक्सट्रीम फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, इनका प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई। तो 12 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाली है 6 इंटू एक्स, 6x। अब जस्ट बच्चों यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो जिसको फाइंड करना होता है उसको अकेला रहने देते हैं, और 6 इधर मल्टीप्लाई और इक्वल की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब आप इनकी कटिंग कर दो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई 24। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों, इसको आप यूं भी कर सकते हो
कि पहले 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो 144 आ जाएगा, उसको 6 से डिवाइड कर लो तभी आपका आंसर यही आएगा। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है जी ए क्यूब और 3a स्क्वायर, ए क्यूब और 3a स्क्वायर, ए क्यूब 3a स्क्वायर जी। अब बच्चों इसको भी आपने इसी तरह ही करना है, फर्स्ट वाली a की वैल्यू है, सेकंड वाली b की वैल्यू है, तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। उसके लिए लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी x, तो क्या बनेगी a क्यूब रेशो 3a स्क्वायर। अब थर्ड में ये जो b यानी कि सेकंड होती है ना, इसी को ही रिपीट किया जाता है, 3a स्क्वायर, और लास्ट पे जो हमने लेट किया है x। अब ये इसी तरह का ये बन गया क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसको आपने कर देना इससे मल्टीप्लाई, इसको कर देना इससे। तो ये तो मैं अब स्टेटमेंट नहीं लिखता क्योंकि वो मैंने ये एरो, ये लाइनें लगा दी हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि ऊपर वाली मीन है, नीचे वाली एक्सट्रीम है। तो 3a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3a स्क्वायर से, इज इक्वल टू a क्यूब को x से, a क्यूब को x से। अब बच्चों देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट कांस्टेंट से होता है, 3 को 3 से किया तो 9, और a स्क्वायर से किया तो a की पावर 4, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो, और ये वाला एज इट इज। अब बच्चों हमने इसमें जो है ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसको फाइंड करना होता है उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। तो ये तो सेपरेट रहा ना, और a क्यूब इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, a की पावर 4 है, नीचे a की पावर 3 है, तो ये 3 जो है इससे कट जाएंगी, ओनली 1 बच जाएगा, a की पावर 1। ठीक है, यानी कि मैं आपको अगर आसान जुबान में समझाऊं तो 9 a की पावर 4 है ना, बेसिस सेम है ना, a और a डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यूं 9 a की पावर 1 आ जाएगा, ये इस तरह होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9a इज इक्वल टू x, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बच्चों इजी से क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट 2 पार्ट कितने इजी से, जस्ट आपने ना इसमें एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक भी नहीं है, बस ये थर्ड प्रोपोर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शन, फिर मीन और लास्ट पे कंटिन्यू, इनके बारे में आपने ज़रा जान पहचान वाकफियत कर लेनी है, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपके यूँ सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थे इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स, इसको आप नोट करें, आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों इसका पार्ट थर्ड है आगे, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शन। अब बच्चों इसमें भी आपने थर्ड प्रोपोर्शन लेट कर लेनी है, लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, के थर्ड प्रोपोर्शन क्या है x। अब उसी तरह जैसे आपने इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं, फर्स्ट वैल्यू ये वाली है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो सेकंड वैल्यू ये है a माइनस बी। अब थर्ड प्रोपोर्शन में जो b की वैल्यू होती है वो रिपीट होती है, यानी कि जो सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड ये वाली है, ये रिपीट होगी, तो प्रोपोर्शन a माइनस बी, और लास्ट पे जो हमने वैल्यू लेट की है ये वाली। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इनको आपने करना है, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है x से। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो बच्चों देखो जिसको फाइंड करना होता है ना उसको आपने सेपरेट रहने देना, फाइंड x को करना है, x इधर ही रहेगा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ये जब इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a माइनस बी ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों देखो कैसे ये सॉल्व होगा, ये a प्लस बी है, ऊपर है कहीं पे इस तरह का, नहीं, ये a माइनस बी है, ऊपर है, यस, ऊपर तो दो है, तो एक कट जाएगा, ये वाले कट हो गए, पीछे क्या रह गया, a माइनस बी और a प्लस बी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इसका आंसर मैं यूं यहाँ पे लिख देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों इसका पार्ट 3। आगे नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, पार्ट 4 है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ले बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह जैसे प्रीवियस पार्ट्स किए हैं। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। अच्छा बच्चों हमने यहाँ पे एक्स लेट किया। अब देखो क्वेश्चन में ना ये एक्स भी यूज हो रहा है, वाई भी यूज हो रहा है, एक्स भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है क्वेश्चन में, तो थर्ड प्रोपोर्शन एक्स लेट करना ठीक नहीं होगा। ठीक तो होगा लेकिन वो हमें फिर कैलकुलेशन में जो है वो मिस्टेक आ सकती है, इसलिए हम ये एक्स की जगह ना कोई और वेरिएबल लेट कर लेते हैं, ए कर लेते हैं या बी कर लेते हैं या जेड कर लेते हैं, ए कर लेते हैं जी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ये वाली है, इसको मैंने लिखा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड ये वाली है सॉरी रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब फाइंड करनी है थर्ड प्रोपोर्शन, उसमें ये सेकंड वैल्यू रिपीट होती है, तो ये रिपीट होगी प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो और लास्ट पे ए, क्योंकि प्रोपोर्शन में 4 चीज़ें हमने पूरी करनी होती हैं, 1 2 3 4। अब आगे सिंपल वही है कैलकुलेशन इसकी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये तो आ गया ना मीन और ये आ गया बच्चों एक्सट्रीम, तो मीन को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 7a, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज़ गौर करें ज़रा, क्या चीज़ गौर करनी है, वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, थर्ड प्रोपोर्शन की, जो कि a है। तो a ये वाला ना जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने देना है, तो फाइंड इसको करना है, इसको आप सेपरेट रहने दो, और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने इसमें, अब बच्चों देखो ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी तरह इसमें भी आपने फार्मूला ओपन करना है, तो फार्मूला ओपन करेंगे, क्या फार्मूला जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला ओपन किया इस वाले का। इसी तरह ही आपने फार्मूला ओपन करना है इसका भी, तो x माइनस वाई और यहाँ पे कर लेते हैं नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला ये ओपन किया मैंने, एक फार्मूला ये वाला ओपन किया है, दो थे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये मैंने फार्मूले ओपन किए, फार्मूले आपको आने चाहिए। और नीचे क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए, जो कि हमने फाइंड करना है। अब बच्चों ये हल हो चुका है, कैसे देखो ये x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, कितने हैं, दो हैं x माइनस वाई, तो आपने यहाँ पे लिखना है x माइनस वाई उसके ऊपर स्क्वायर,
ओके। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये और ये भी 2 टाइम्स है, इनको भी आपने लिख लेना 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर। ओके, 1 2 3 4, एक को 2 टाइम्स जो सेम था और दूसरा भी जो सेम था उसको भी 2 टाइम्स, और नीचे ये वाला एज इट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू ए। अब बच्चों गौर करो जरा इस पे कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये लिहाजा इससे कैंसिल होगी, तो ये बच गई और यही आपके पास इसका आंसर है। अब जगह नहीं है तो आंसर इसका मुझे जो है वो यहाँ पे लिखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पार्ट 4 का जो है वो आंसर है। तो बच्चों ये जस्ट ना इसकी कैलकुलेशन थी, फार्मूला ओपन करना है इसमें आपने दोनों के क्यूब के, और इसको फर्दर सॉल्व कर देना, आपके पास ये ऑटोमेटिकली आंसर बनता जाएगा। तो ये थे इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स, इसको आप नोट कर लें, आगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है। अब बच्चों इसका पार्ट 5 और 6 और जो इससे प्रीवियस पार्ट किया 4, ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट इस फॉर्म में है कि इसमें फार्मूलास यूज़ हुए हैं, फार्मूला लगा के उसमें जो है वो कटिंग करनी होती है कि ये इससे कैंसिल होगा, वो बनाना पड़ता है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो इसका पार्ट 5 है ना, इस पर आपने फुल अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। पहले तो मैंने लिखा ना सोल्यूशन। अब बच्चों देखो, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, वो हम लेट कर लेंगे। वैसे तो हम लेट करते होते हैं एक्स, लेकिन उसने जो है वो एक्स इसमें यूज़ किया हुआ है, तो लिहाजा हम एक्स लेट नहीं करेंगे, हम कोई और वेरिएबल कर लेंगे। ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, जो आपका दिल करता है एक्स और वाई के अलावा वो आप कर लो। तो यहाँ पे लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है जी। थर्ड प्रोपोर्शन हमने क्या लेट कर ली, एक्स। अब फर्स्ट वैल्यू है ये वाली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, रेशो सेकेंड वैल्यू है ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब बच्चों हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करनी है ना, तो उसमें जो सेकेंड वैल्यू है ना वो रिपीट होती है, तो इसको मैं रिपीट करूंगा प्रोपोर्शन लगा के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और लास्ट पे जो हमने लेट किया, एक्स तो कर ही नहीं ना सकते, ए लेट कर लिया हमने, ठीक है, हम ए कर लेंगे। अब देखो ये प्रोपोर्शन है, एक रेशो इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, एक रेशो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो वही फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये और ये इनको आपने कर लेना जी आपस में मल्टीप्लाई। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ मीन को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है ये, और यहाँ से लास्ट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर साथ ए। ले बच्चों, उम्मीद है कि इतनी समझ आपको आ गई होगी। अब बच्चों देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन हमने लेट किया है किसको, ए को, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने देते हैं, तो ए ये तो रहेगा ना सेपरेट। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ तक तो सिंपल सा था, जस्ट हमने फार्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और जिसको फाइंड करना था उसको सेपरेट कर दिया। अब इसके आगे वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप बड़ा ख़तरनाक है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली नहीं कर पाते, तो अब वाला जो स्टेप आने लगा बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस फॉर्म में है, देखो बच्चों हमने ना इसको कुछ ऐसा बनाना है कि यहाँ पे ऊपर ये देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना,
और नीचे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर हमने यहाँ पे एक्स प्लस वाई बनाना है और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई बनाना है, ताकि एक यहाँ से बने एक यहाँ से बने, दो बन जाएंगे, वो फिर इससे कट हो जाएगा, कट होके जो बाकी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने ये बनाना कैसे है। तो बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ को, इसकी कैसे फैक्टर्स बना सकते हो। कॉमन तो इसमें आ नहीं सकता, ठीक है, तो जाहिर है इसकी आप फैक्टर्स बनाओगे ना मिडल टर्म ब्रेक करके। तो वो कैसे की जाती है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आता है। अब आपने कोई दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें 2 आए और प्लस माइनस करें तो ये -1 आए। तो ये आपके पास बनेंगे, इसके फैक्टर्स आपको बनाने आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy और ये -2y स्क्वायर। बच्चों इस पे गौर करो ज़रा, प्लस xy और -2y स्क्वायर। ले बच्चों इस पे गौर करें कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास -xy आएगा और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x2y2 आएगा। इसकी मैंने मिडल टर्म ब्रेक की है। इसी तरह इसके साथ होगा x स्क्वायर -2xy और प्लस xy और -2y स्क्वायर, ये चीज़ आएगी, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास देखना भी क्या होने लगा है, वो आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा। ये x प्लस वाई 2 बनेंगे ताकि वो कट के आंसर आ जाए, मिडल टर्म ब्रेक हो गई इसकी। अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ओनली x आ गया कॉमन, पीछे क्या रह गया, x -2y, ये चीज़ रहेगी। इसी तरह यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, y, और कौन सा, प्लस का क्यों लिया ये भी मैं आपको बताता हूँ, प्लस y, अंदर क्या रह गया, x -2y। अब बच्चों देखो ये प्लस था ये माइनस था, आपका क्वेश्चन हो सकता था कि सर आपने -y क्यों नहीं कॉमन लिया। बच्चों देखो ये इस तरह की ब्रैकेट ना मुझे यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है, जब भी आप फैक्टर्स बनाते हो मिडल टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन लेते हो तो जो यहाँ पे ब्रैकेट बनती है ना सेम आपको यहाँ पे बनानी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस तो पहले ही था, इसलिए मैंने वो प्लस वाला कॉमन लिया ताकि साइन चेंज ना हो, ये माइनस एज इट इज आ जाए। ये हो गया, ये मैंने बॉक्स ब्रैकेट लगाई कि ये वाला हिस्सा सॉल्व हो चुका है। अब आती है इसी हिस्से की बारी। अब इसमें आपने क्या करना है जी, इसमें भी उसी तरह x कॉमन, पीछे क्या रह गया, x -2y, और यहाँ से y कॉमन, पीछे क्या रह गया, x -2y, और ये साथ ही बॉक्स ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों और ये साथ इज इक्वल टू a भी है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आपने लिख लेना है, और इज इक्वल टू a, ये चीज़ आ गई। अब बच्चों आपने इसमें क्या करना है, आपके पास x -2y सेम है, इसको आपने ओनली 1 टाइम्स लिखना है। तो पहले तो आप इसको जो है वो नोट कर लें, फिर जो है मैं आपको इसका आगे अंडरस्टैंड करवाता हूँ। जी बच्चों यहाँ तक हो गया था। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसको आप कॉमन निकाल लो। तो x -2y और क्या रह गया पीछे, फिर x प्लस वाई, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, और साथ ये बॉक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पे आए, x -2y सेम है, इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा, x -2y आ गया कॉमन, पीछे क्या रह गया, x प्लस वाई, ये आ गया जी मेरे पास x प्लस वाई, और साथ बॉक्स ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू a। लें बच्चों इस स्टेप के बाद ये स्टेप है, इस पे गौर कर लें आप कि ये ब्रैकेट सेम थी, एक बार लिखी, बाकी एज इट इज। इसी तरह ये ब्रैकेट सेम थी, एक बार लिखी, बाकी जो बच गया था x प्लस वाई वो एज इट इज, और नीचे वाला भी यहाँ से एज इट इज, और इज इक्वल टू a। अब आपने ना क्या करना है जी, ये तमाम टर्म्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इसकी आप जो है वो बॉक्स ब्रैकेट खोलना चाहें तो खोल लें, तो खोल लेते हैं जी इसकी बॉक्स ब्रैकेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये मैंने जिसकी बॉक्स ब्रैकेट ओपन कर ली है और नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब बच्चों देखो ये होल स्क्वायर है ना, यानी इसकी पावर 2 है, यानी ये 2 टाइम्स है, तो इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो यूं x प्लस वाई, ठीक है, 2 टाइम्स यूं लिखा जा सकता है। अब देखो ये x प्लस वाई यहाँ से ये वाला इससे कट हो जाएगा और ये वाला इससे कट हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था ये। बाकी क्या बच गया, x माइनस टू वाई, और ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो x माइनस टू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेंथी था, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें। जस्ट इसमें ये फैक्टर्स ही थे, मिडल टर्म ब्रेक, और इसमें खास कोई काम नहीं था, ठीक है। तो इसको जो है वो आप अब नोट कर लें। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। इसमें कहता है जी फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल 5, 8, 15। ये उसने 3 वैल्यूज दे दी हैं आपको और कहता है जी आपने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना वो फाइंड करनी है। तो जैसे आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसमें आपको प्रोपोर्शन क्या होती है, जिसमें 2 रेशोस इक्वल होती है, यानी टोटल उसके लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो जो आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें उसने आपको जस्ट 2 वैल्यूज दी हुई थी, उससे आपने 4 वैल्यूज बनाई थी, ठीक है, जिसमें आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते होते थे। तो उसमें आपने जो सेकंड वैल्यू होती थी उसको रिपीट करके लिखते थे, अगेन लिखते थे। अब इसमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब इसने आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, चौथी आप लेट कर लोगे कि वो x है किसी वेरिएबल के इक्वल, वहां से आप जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर लोगे। ये वाला तो बच्चों बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम पार्ट्स। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। बच्चों देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है तो वो हमें नहीं पता कौन सी है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, कि वो क्या है, x है। अब देखो 5 रेशो 8 प्रोपोर्शन 15 रेशो x, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब आपने उसी तरह जो आप प्रीवियस काम करते आए हैं, प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये आ गया बच्चों एक्सट्रीम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है, ये वाला मीन यानी दरमियान वाली वैल्यूज ये हैं 8 और 15, इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, और एक्सट्रीम 5 और x, 5x आ जाएगा। अब वैल्यू आपने x ही फाइंड करनी है, जैसा कि आप जानते हो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने देते हैं। तो इसमें आपने x को फाइंड करना है, तो लिहाजा x जो है वो साइड पे रहेगा और 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 5 1 5, 5 3 15 और 8 3 24, तो x की वैल्यू बच्चों आ गई यहाँ से 24। x is equal to 24। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। चाहे x को आप उस तरफ लिख लो या इस तरफ लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था जी बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है जी, 4x रेज़ टू पावर 4 और 2x क्यूब और 18x की पावर 5। ले बच्चों अब इसको भी ना सेम यही स्टेप करने हैं आपने सारे। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वैल्यूज गिवन है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। इसी तरह लेट कर लेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, लेकिन इसमें उसने ऑलरेडी x यूज किया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको कोई और वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेंगे। वो हम कर लेते हैं जी a के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, a b c d, जिसके x के अलावा जिसके मर्जी कर लें, जैसे आपकी मर्जी। तो सॉल्व
लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी ए कर लेते हैं। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, ए। अब इसी तरह जैसे आपने ये बनाया ना प्रोपोर्शन, इसी तरह आप इसकी बनाओगे। फर्स्ट वैल्यू 4x की पावर 4 रेशो, सेकंड वैल्यू 2x क्यूब प्रोपोर्शनल, थर्ड वैल्यू 18x की पावर 5 रेशो ए, जो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट की है। अब इसी तरह जैसे आपने यहाँ काम किया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये चीज और ये चीज, तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 2x क्यूब को 18x की पावर 5 से। इसी तरह इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये वाली है फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, 4x की पावर 4 और साथ a है, इन पे आप इस तरह ब्रैकेट लगा लो ताकि ये पता लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब बच्चों आपको पता है कि गिनती वाला नंबर गिनती वाले से मल्टीप्लाई होता है, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36। अब ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 3 और 5 18, 8 हो जाएगा, 3 और 5 8, तो इसका आंसर आ गया ये वाला, और इज इक्वल टू 4x रेज़ पावर 4 और a। अब बच्चों ये भी और सॉल्व नहीं हो सकता और यहाँ से ये भी नहीं हो सकता, तो अब वैल्यू हमने a की फाइंड करनी है, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो हमने लेट किया हुआ है, तो जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। बाकी 4x4 इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है ये, 4x रेज़ पावर 4। अब बच्चों आप इसको सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो, 4 और ऊपर 36 है, 4 1 4 4 9 36, तो आंसर क्या आ गया 9। और यहाँ पे x की पावर 4 है, ये भी x है, ये भी x है, देखो बच्चों ये भी x था, ये भी x था, बेसिस सेम थी, एक बार लिखा और पावर उनकी ऐड हो जाती है तो 8 आ गया। इसी तरह ये भी x है, ये x है, बेसिस सेम है और ये क्या हो रही है डिवाइड, डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो 8 - 4 आंसर आ जाएगा 4 ए। यानी कि इसको यूं समझ लो, इसकी पावर 8 थी, इसकी पावर 4 थी, 8 में से 4 कट गई, पीछे x की पावर 4 बच गई, तो ये ही आपका इसका फाइनल आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये तो इसको आप नोट करें, आगे जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं जी बच्चों। इसका पार्ट 3 है आगे, इसमें भी आपने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो फाइंड करनी है, तो उसको हम लेट कर लेंगे कि वो x है। तो सॉल्यूशन लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, कि वो कौन सी है x है। अब देखो बच्चों ये 15 है और a की पावर 5 और b की पावर 6 रेशो, नेक्स्ट है 10 a स्क्वायर b की पावर 5 प्रोपोर्शन। हर क्वेश्चन में बच्चों आपने ना इसी तरह लिखना है, और 21 a की पावर क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब है क्वेश्चन में जी, दोनों क्यूब के हैं, ठीक है। और लास्ट पे जो हमने लेट किया फोर्थ प्रोपोर्शन x। अब बच्चों ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, यानी कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इस तरह सॉल्व करके इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10a स्क्वायर 5b की पावर मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले से, 21a क्यूब b की पावर 3, ये चीज़। और ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, और एक्सट्रीम क्या है इसमें, ये वाला, ये जो मैंने बनाया हुआ है लाइन से, 15 a की पावर 5 b की पावर 6 और 7 x, ये चीज़। अब इसमें वैल्यू आपने बच्चों x की फाइंड करनी है, ठीक है। तो जिसको फाइंड करना होता है ना उसको आप अकेला रहने दो, तो इसमें x फाइंड करना है, ये इक्वल के इसी तरफ रहेगा और ये यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई से, इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 10a स्क्वायर b की पावर 5
या बच्चों मैं आपको इजी मेथड बताऊं इसका, इजी मेथड देख लो, इजी वाला ठीक रहेगा। देखो यहाँ तक आ गई समझ। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 10 को 21 से करोगे ना तो 210 आ जाएगा। अब ये ए स्केयर है, यहाँ पे ए क्यूब है, ये भी बेस ए है, ये भी ए है, तो ओनली वन टाइम लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूं पावर ऐड होगी। इसी तरह बी की भी हो जाएंगी, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, 5 + 3, इसको भी आप फिलहाल एज इट इज लिख लो, ये आ गया। अब बच्चों पहले तो इसकी पावर भी ऐड कर लेते हैं ना, 210, ए की पावर 5 हो गई, यहाँ से बी की पावर 8 हो गई, इज इक्वल टू 15, ए की पावर 5, बी की पावर 6 और ये एक्स। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और या इक्वल किस तरफ आएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक्स को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना होता है उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। तो 210, ए की पावर 5, बी की पावर 8, ये डिवाइड होगा जी 15, A5, B6। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है आपने। अच्छा आप तो 10th क्लास में ना कैलकुलेटर आपको अलाउ है, 9 10th वालों को कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 200 डिवाइडेड बाय 15, तो वो बच्चों आपको आंसर दे देगा इसका 5, 15 1 15, 15 1 15, 15 4 तो 14 आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये तो आ गया ना 14। अब बच्चों ये ए की पावर 5 है, ये भी ए की पावर 5 है, सेम है, तो ये कट हो जाएंगे, जो चीज़ें ऊपर नीचे सेम होती हैं वो कट हो जाती हैं। बी की पावर 8 है, यहाँ पे बी की पावर 6 है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। ओनली वन टाइम लिखोगे, डिवाइड हो रही हैं और इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 8 में से 6 जब चले जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ जी, इज इक्वल टू एक्स। तो ये बच्चों आपकी x की वैल्यू आ गई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इसको आप अब नोट कर लें। जी बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, जस्ट इनकी आगे कैलकुलेशन ही होती है, सिंप्लीफिकेशन होती है। तो इसको करते हैं जी सॉल्व। इसमें भी 4th प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है। तो एक वैल्यू ये है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है। 3 वैल्यूज हैं, 4th फाइंड करनी है। तो 4th वाली को हम लेट कर लेंगे, लेट 4th प्रोपोर्शन बी एक्स। वो क्या है, 4th प्रोपोर्शन एक्स है। सॉरी एक्स तो इसमें यूज हुआ है ना, तो आप कोई और वेरिएबल ले लें, ए बी सी डी जेड जो मर्जी ले लें, तो मैं ए ले लेता हूँ। अब देखो इसको आपने कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 रेशो, सेकेंड वैल्यू x माइनस 3 प्रोपोर्शन, और उसके बाद लास्ट वैल्यू यहाँ से 5x⁴ माइनस 40x क्यूब। और प्रोपोर्शन होती है ना उसमें 2 रेशोज होती हैं, एक तो ये बन गई, दूसरी यहाँ पे बनानी है, एक वैल्यू ये है और चौथी वैल्यू जो हमने लेट की है ए, वो ये आ गई। अब जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं सारे के सारे, सेम इसको आपने वैसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5x⁴ माइनस 40x क्यूब। ये आ गया बच्चों प्रोडक्ट ऑफ मीन। किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका प्रोडक्ट, x² माइनस 11x प्लस 24 और यहाँ से a लें बच्चों, ये चीज़ आ गई है। अब आपने ना a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या ये देखें, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ज़रा गौर करें। मल्टीप्लाई तो ये हो रहा है, क्या ये चीज़ तो नहीं ना सिंप्लीफाई हो सकती, क्या ये वाली हो सकती है, यस। कैसे, अगर मैं 5 देखे कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से पहले हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5x क्यूब, ठीक है। 5 तो आ रहा है कॉमन, उसके बाद x की पावर 4 है, x की पावर 3 है। तो बच्चों कॉमन वो लेते हैं जिसकी पावर कम होती है, तो पावर कम वाला 3 है ना, तो ये कॉमन आ जाएगा।
अब ब्रैकेट डालें, अब जो अंदर बचा वो लिख लो। 5 तो बाहर आ गया, x की पावर 4 थी, बाहर कितना आया 3, तो 1 रिमेनिंग है, वो आपने यहाँ लिख लेनी है। फिर माइनस, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 आए तो वो 8 है, 5 8 40, और ये तो ऑलरेडी बाहर है, तो बस ये हो गया सॉल्व। इज इक्वल टू, इसको आप फिलहाल वैसे ना इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं फिर। और ये a, अब बच्चों ये तो और नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसको फाइंड करता है उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। ये तो यहाँ पे a रहेगा सेपरेट, क्योंकि ये फाइंड करना है। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, a से इक्वल किस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों मैं जो है ना इसको यूं लिख सकता हूँ, 5x क्यूब को पहले और x-3 और x-8, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये चीज़ आ जाएगी। अब बच्चों देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो 3 8 का क्या होता है 24, नीचे भी 24 है ना, और 8 और 3 को ऐड करें तो 11 आता है, तो नीचे भी 11 आ रहा है। तो इस तरह आपने ना कुछ इसको ऐसा करना है कि ये और सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो इनके जो है ना फैक्टर्स बन सकते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। जब मिड टर्म ब्रेक होगी तो आपके पास ये इसके फैक्टर्स आएंगे, ये जो ऊपर आए हुए हैं, तो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो वो कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बताता चलूं। तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 को आपने करना है 24 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आया 24। अब आपने ना इस 24 को कुछ ऐसा करना है, ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आए, और प्लस माइनस करूं तो 11 आए। तो वो कौन से हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है ना। क्या इनको प्लस माइनस करने से ये चीज़ आ रही है 11, नहीं। नेक्स्ट जाए 2 पे, 2 12 ज़र होता है 24, क्या इनको प्लस माइनस करने से ये चीज़ आ रही है 11, नहीं आ रही। अगर 12 को मैं 2 पे प्लस करूं 14 आता है, माइनस करूं तो 10 आता है, लेकिन 11 चाहिए मुझे। तो 1 2, अब 3 पे 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आए, तो वो 8 है। क्या इनको प्लस माइनस करने से 11 आता है, यस। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास 11 आ जाता है। तो ये मेरे पास इसका बन गया फैक्टर, एक 3 दूसरा 8। लेकिन बच्चों इशू ये आता है कि हमने इनके साथ साइन कौन सा लगाना है। तो बच्चों याद रहे, जो मिडल टर्म के साथ साइन होता है ना वो हमेशा जाएगा बड़े नंबर के पास। इसके साथ माइनस का है, ये आ गया इसके साथ। अब इसके साथ कौन सा आएगा वो आपको ये बताएगा। कैसे बताएगा कि इस -8 में मैं 3 का क्या करूं कि मेरे पास -11 आए, तो जाहिर है मुझे इसको भी माइनस करना पड़ेगा ना। -3 और -8 -11, तो ये आ रहा है मेरे पास। तो ये मेरे इसके फैक्टर्स बन गए हैं -3 और -8। तो 5x क्यूब x-3 x-8 डिवाइडेड बाय नीचे वाले के फैक्टर्स बनाए थे जो कि x² -3x -8x प्लस 24 इज इक्वल टू a, ये चीज़ आई। अब बच्चों इनमें अलग कॉमन लिया जाता है, इनमें अलग कॉमन लिया जाता है, ये तो आगे बच्चों वाला स्टेप है ना कॉमन लेना। तो यहाँ पे करते हैं जी, इतनी सी जगह पे ही हो जाना है, छोटा सा तो रह गया आगे। 5x क्यूब x-3 और x-8, जब आप यहाँ से कॉमन लोगे, x इसमें भी है इसमें भी है, तो x तो आ गया ना कॉमन। तो पीछे क्या रह गया बच्चों, x की पावर 2 है, बाहर 1 आया तो x-3, और उसके बाद यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 8 आ रहा है। लेकिन कौन सा लेंगे, प्लस का या माइनस का, यहाँ पे मैंने 8 लिखा ब्रैकेट। अब बच्चों कौन सा लेना प्लस का या माइनस का, वो मुझे ये ब्रैकेट बताएगी। अब इस ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है ना इस जैसी मुझे ब्रैकेट यहाँ पे बनानी है। इसमें आ रहा है माइनस, लेकिन यहाँ पे उसने दिया हुआ है प्लस, तो इसको मैं माइनस कैसे कर सकता हूँ, जब मैं 8 माइनस का कॉमन लूंगा ये। अब ये -8 तो ऑलरेडी बाहर है, x बचा हुआ है, ये आ गया। अब ये प्लस है, बाहर कॉमन माइनस का लिया हुआ है, तो ये साइन चेंज कर देगा, तो ये आ गया माइनस का। और 24 है, अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 24 आए, तो वो 3 है।
तो लो जी बच्चों इस तरह की ब्रैकेट बन गई है, x माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। अब आप इसको कॉमन निकाल लो, तो ऊपर वाला एज इट इज लिखेंगे 5x की क्यूब x माइनस थ्री एक्स माइनस एट, और यहाँ से नीचे x माइनस थ्री सेम है, ओनली वन टाइम, क्या बच गया पीछे x माइनस एट इज इक्वल टू a। अब बच्चों देखो ये चीज x माइनस थ्री एक्स माइनस एट, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एट सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह गया 5x रेज़ टू पावर 3, यानी कि 5x क्यूब, ये आपके पास आ गई है a की वैल्यू 5x क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, लेकिन आपने इसे घबराना नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ये तो आप बना लोगे ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, तीन वैल्यूज ने दी है, चौथी लेट कर लेनी है, और प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मीन आ गया ये एक्सट्रीम आ गया, तो इनकी आगे सिंप्लीफिकेशन ही है, इनमें से कॉमन ले लेना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है और सॉल्व करना है, कटिंग करके ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये था बच्चों इसका पार्ट 4। अब चलते हैं जी इसके पार्ट 5 की जाए जी। तो पार्ट 5 में बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन जैसे आपने इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स किए हैं, सेम ये वाला क्वेश्चंस भी उसी तरह ही है। तो देखो जी फोर्थ प्रोपोर्शन हम लेट कर लेंगे, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन x, ठीक है, क्योंकि x वाला उसने वेरिएबल यूज नहीं किया। तो अब आप इसकी प्रोपोर्शन बनाएं, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर प्रोपोर्शन पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर और रेशो लास्ट वाली जो हमने लेट की है x। तो इस तरह आपने बना लेनी है। अब ये प्रोपोर्शन है तो आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन आपके पास ये वाली वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट करो, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम ये वाली है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, यहाँ से लास्ट पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, यहाँ से लास्ट एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ये जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब ये पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, इसका तो ये फार्मूला होता है ना हमारे पास, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको तो हम लिख सकते हैं जी एक बार प्लस में और इसी को एक बार माइनस में, और ये वाला एज इट इज, क्योंकि ये तो नहीं ना सॉल्व हो सकता। और अब बच्चों देखो पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख सकते हैं, कौन सा लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये बच्चों मैंने ना इसका फार्मूला ओपन किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये बहुत ही यूज़ हुआ है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में भी ये क्यूब वाले फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। मैं यहाँ पे जो है ना क्यूब वाले फार्मूले भी लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लें क्योंकि वो आगे ना यूज़ होते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये यहाँ पे माइनस का भी मैं लिख देता हूँ, इसका होता है जी ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, और इसका होता है जी ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो प्लस होता है ना उसमें ये साइन चेंज नहीं होता, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है इसलिए ये वाला साइन चेंज हो गया है। तो ये फार्मूले हैं, इन दो फार्मूलों को आपने अच्छे से कर लेना, ये इस एक्सरसाइज में यूज हुए हैं। तो इसका भी फार्मूला मैंने ओपन किया ये। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों हमने x की फाइंड करनी है, फोर्थ प्रोपोर्शन जो हमने लेट की है, तो जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। तो x फाइंड करना है वो सेपरेट रहेगा, और ये दोनों चीजें इससे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये इक्वल किस तरफ आके डिवाइड होंगी। तो देखें क्या होने लगा है, x तो रहा ना सेपरेट, और ये वाला भी मैं लिख रहा हूँ एज इट इज, ये मैंने जी लिख दिया, और डिवाइड होगा वो चीज यहाँ आके p प्लस क्यू
और पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये चीज़ बच्चों इससे डिवाइड होगी। अब देखो ये p प्लस क्यू है, ऊपर है कहीं पे? यस, तो ये और ये हो गए कट। इस तरह के ऊपर है कोई चीज़? यस, ये रही। तो बच्चों ये भी हो गए कट, ठीक है। अब पीछे क्या रहेगा? p माइनस क्यू। तो यही आपके पास आंसर है इसका, p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था ये, जस्ट इसमें फार्मूला लगा, वो इधर आके डिवाइड हो गया, इसने जो यहाँ पे चीज़ें थी वो काट दी, जो बाकी बची वो आंसर था। तो ये था इसका पार्ट 5। आगे इसका लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, उसको भी करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 6, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो आपने फाइंड करनी है, तो सॉल्व। अब बच्चों देखो, एक क्वेश्चन है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। उसके बाद सेकंड टर्म है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, उसके बाद है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। तो ये अगर आप इस पे गौर करो तो ये यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है पूरी, ठीक है, कॉमा आ चुका है, तो ये एक वैल्यू, उसके बाद सेकंड और लास्ट पे थर्ड। तो प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है कौन सी? फोर्थ। और आपको पता है कि प्रोपोर्शन में 4 चीज़ें होती हैं, 2 रेशो होती है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे, और टोटल वैल्यूज 4 होती हैं। तो अब फोर्थ प्रोपोर्शन आपने फाइंड करनी है, तो वो आपको नहीं पता क्या है, तो वो आपने लेट कर लेनी है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो किसी वेरिएबल के इक्वल है, ए बी सी कोई भी वैल्यू है। तो मैं लेट कर लेता हूँ जी, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो मैंने क्या लेट कर लिया? एक्स है। तो अब देखो बच्चों, इसको आपने प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। उसके बाद कॉमा, कॉमे की जगह रेशो, ये मैंने डाल दिया जी रेशो। आगे नेक्स्ट वैल्यू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और फिर कॉमा आ गया, इसकी जगह अब प्रोपोर्शन आएगी, ठीक है, क्योंकि एक रेशो यहाँ पे हो चुकी है ना। अब यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, और उसके बाद रेशो, लास्ट पे एक और वैल्यू टर्म लिखनी है, वो हमने लेट की है कौन सी? एक्स। तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? एक्स। आप कोई भी लेट कर सकते हो, ए बी सी कुछ भी। अब देखो बच्चों, ये प्रोपोर्शन का साइन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसी तरह ये आपका होता है मीन, यानी दरमियान वाली वैल्यूज, और ये पूरी हैं जी एक्सट्रीम, यानी कि यहाँ से फर्स्ट और वहाँ से लास्ट। तो इनका प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल रखा जाएगा एक्सट्रीम के। एक्सट्रीम ये वाली वैल्यूज है, यहाँ से ये वाली। तो देखें, प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाता है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, ये आ गया जी प्रोडक्ट पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, तो ये मैंने प्रोडक्ट डाल दिया, इज इक्वल टू, आगे ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगा जी एक्स से। अब बच्चों हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है, तो हमने क्या लेट किया हुआ है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि जिसको फाइंड करना होता है उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें आपने इसको फाइंड करना है, तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ें इस एक्स से क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो ये जब इक्वल के इस तरफ आएंगी तो क्या हो जाएंगी? डिवाइड, ताकि हम वहाँ से एक्स की इजीली वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखो बच्चों क्या होने लगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये इधर आई, ये आ चुकी हैं पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया एक्स। उसी तरह अब आपने जस्ट इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, कटिंग करनी है, जैसे भी कुछ फार्मूलाज लगा के आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो, ये पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ये फार्मूला बनता है, इसमें फार्मूला ओपन कर देना, और पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ये भी फार्मूला है। तो आप देख सकते हो कि इसमें फार्मूलाज यूज हो रहे हैं मोस्टली क्यूब के।
तो आपने फार्मूला अच्छे से जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे अब मैं फार्मूलाज ओपन करने लगा हूँ। तो देखो जी, इसका जब फार्मूला ओपन करोगे वो होता है जी पी प्लस क्यू इंटू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये फार्मूला है जी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का। इसी तरह अब नेक्स्ट है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का। इसका आपने फार्मूला ओपन कर लेना। वो देखें जी, पी माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये इसका फार्मूला ओपन हो गया। दोनों के फार्मूले हो गए ओपन। अब नीचे जो है उसको आप लिखो। अब बच्चों देखो नीचे है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो ये भी तो एक फार्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको भी मैं लिखता हूँ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और ये है, इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना ये किसी का फार्मूला है, ठीक है। तो ये लिहाजा एज इट इज आ जाएगा। आपके माइंड में थोड़ा सा एक, जो बच्चे थोड़े वीक है उनके माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा हो कि सर ये v प्लस क्यू का होल स्केयर नहीं हो सकता, बच्चों उसमें 2a भी आता है। इसमें यहाँ पे 2 होता ना, फिर हम इसको कर सकते थे कि p प्लस क्यू का होल स्केयर, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो लिहाजा हम नहीं कर सकते। p स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर एज इट इज और इज इक्वल टू x। ले बच्चों आंसर आ गया। इतना बड़ा आंसर नहीं आया, आंसर आ चुका है। कैसे? ये देखो ये p प्लस क्यू है, इस तरह की नीचे देखो कहीं पे है, यस ये रही, तो ये और ये कैंसिल। ये पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इस तरह का है नीचे, नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम। ये p माइनस क्यू है इस तरह का है नीचे, यस ये रहा, तो ये और ये कैंसिल। अब इस तरह की नीचे वैल्यू है ये रही, तो लिहाजा ये और ये भी कैंसिल। तो बच्चों क्या बचा आपके पास फिर? पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ले बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है ये। जस्ट इसमें आपने फार्मूला ओपन करना है क्यूब का, क्यूब के फार्मूले आपको आने चाहिए, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। देखने में आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन ये 2-3 स्टेप में बस इसका आंसर है। बस इसके फार्मूले ओपन किए हैं, इसका फार्मूला ओपन किया है, तो कटिंग की है, जो बचा वो आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम पार्ट्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। इसको आप नोट करें। आगे जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, कि आपने इनकी जो है वो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होती है? यानी मीन दरमियान वाली। अब जैसे मैं इसकी आपको बना कर देता हूँ, देखो आपके पास 3 क्वांटिटीज होती हैं ए बी सी, और ये इस तरह से रिलेट करती हैं, ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। इसको बोला जाता है जी मीन प्रोपोर्शनल, कि जिसमें जो सेकंड वैल्यूज है यानी मीन वैल्यू है वो सेम होती है, वो आपके पास मीन प्रोपोर्शन है। अब देखो इसने आपको ना जस्ट ओनली 2 वैल्यूज दी हुई हैं, एक 20 है एक 45 है, और कहता है आपने इसकी मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। अब मीन यानी कि ये दरमियान वाली, ये वाली, तो बी और ये भी बी है, यानी कि सेम है ना मीन प्रोपोर्शनल में। तो आप जब भी कोई चीज़ लेट करते हो तो वो एक वेरिएबल को लेट करते हो ना, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स, वो हम लेट कर लेते थे। इसी तरह अब उसने 2 वैल्यूज दी है ना, तो मीन वाली बी है, ये आपने याद कर लेनी है प्रोपोर्शनल मीन के लिए। तो उसमें हम बी लेट कर लेंगे जो कि सेम वेरिएबल होगा, उसके ज़रिए हम जो है वो फिर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके पास मीन प्रोपोर्शनल है जिसमें ए बी सी इस तरह से रिलेट करते हैं। अब मैं आता हूँ ये क्वेश्चन की तरफ। 20 और 45 है, इसकी आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है। तो उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, लेट मीन प्रोपोर्शन बी एक्स, के मीन प्रोपोर्शन क्या लेट कर ली? एक्स कर ली। अब देखो 20 है रेशो, बच्चों ये देखो ये आपके पास है प्रोपोर्शन, और आपको पता है मीन वैल्यू यहाँ पे होती है, ऐसे ही है ना। तो वो हमने क्या लेट किया? मीन प्रोपोर्शन एक्स, तो लिहाजा मीन यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी, एक्स आ गई। इसके बाद रेशो
और जो उसने सेकंड वैल्यू क्या दी है 45, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जस्ट वो प्रोपोर्शन वाला बन गया स्टेप, जैसे आप सॉल्व करते हो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इनको आप सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो अब वैल्यू कैसे निकलेंगी, वो ऐसे निकलेंगी। देखें एक्स को यहाँ पे मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन आपके पास x इंटू एक्स है, x मल्टीप्लाई होगा जी x से, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू मीन, ये एक्सट्रीम आपके पास 20 इंटू 45 है, ये आ गया जी 20 इंटू 45। अब x को x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2 आ गया। इज इक्वल टू 20 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900। अब बच्चों वैल्यू आपने x की फाइंड करनी है, ना कि x स्क्वायर की। तो ये स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो x स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 900 पे भी स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास इसका जो है 900 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 30। और स्क्वायर रूट जो है वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये बच्चों इसका आंसर था। इजी सा ये क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। बस बच्चों ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, इसमें 4 क्वेश्चन है। उन चारों क्वेश्चंस की आपको निशानियां पता होनी चाहिए। अब निशानियां किस तरह होनी चाहिए कि अगर वो कहता है मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो तो उसने 2 वैल्यूज दी होती है ना, तो मीन होती है दरमियान वाली, तो दरमियान वाली आपने लेट कर लेनी है, इसी तरह सॉल्व कर लेना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेप है ना प्रोपोर्शन वाला, ये अगर आप बना लेते हो ना, इसके तहत जो उसने आपको कंडीशन दी होती है, तो आगे तो ये वही पुराने वाला काम है, ये इतना कोई खास नहीं है। मेन काम इसमें ये स्टेप बनाना है। जब फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करते हो उसमें उसने जो है वो 3 वैल्यूज दी होती हैं, चौथी आप लेट कर लेते हो, तो वो वही है बन जाती है इस तरह की प्रोपोर्शन। और जो फर्स्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था इसका थर्ड प्रोपोर्शन, उसमें उसने जो है वो जस्ट ओनली 2 वैल्यूज दी होती थी, तो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जो सेकंड वैल्यूज होती थी उसको अगेन लिखा जाता था और जो लास्ट होती थी उसको लेट कर लिया जाता था। जस्ट इस तरह, यानी ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। और इस एक्सरसाइज में कोई ख़ास काम नहीं है, आगे तो जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है। तो अब चलते हैं जी इसके पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 है जी 20x³ y⁵ कॉमा 5x⁷ y, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसी तरह ही आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, तो लेट कर लेना है जी कि मीन प्रोपोर्शन क्या है x। लेट मीन प्रोपोर्शन बी x, के वो x है। अब आप वो प्रोपोर्शन बनाओ, फर्स्ट वाली 20x³ y⁵ और मीन आ गई ना आगे, तो यहाँ पे आपके पास ये प्रोपोर्शन है, तो उसमें मीन की वैल्यू आपके पास ये होती है, यहाँ पे आती है। तो हमने x लेट की है, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, और उसके बाद लास्ट वैल्यू 5x⁷y। बच्चों ये तो हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये अब मैं ये लिखूंगा नहीं इंग्लिश में, ये मैंने एरोस बना दी हैं, लाइन ड्रॉ कर दी हैं। इसका मतलब आपने समझ जाना करना है कि दरमियान वाली प्रोडक्ट ऑफ मीन है और जो लास्ट वाली है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वो क्या है 20x³ y⁵, ये मल्टीप्लाई होगा जी 5x⁷y, ये चीज़। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x², जैसे यहाँ पे x को x से किया था तो x², इसी तरह यहाँ पे x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो x²।
और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी जो काउंटिंग वाला नंबर्स होता है 20 को 5 से करोगे तो 100, और इनको कैसे करेंगे, ये x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 7 है, तो जब बेसिस सेम होती हैं तो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस को ओनली 1 टाइम लिखेंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी 7 है, 3 और 7 10। इसी तरह ये भी y है, ये भी y है, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर नहीं है, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो y की पावर 1 है, तो 5 + 1। अब बच्चों देखो, इसको मैं 6 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, चलो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 3 + 7, 3 + 7, ठीक है। अब x² इज इक्वल टू 100, तो एज इट इज़ x की पावर 10 और y की पावर 6, ये चीज़ आ गई सिंप्लीफाई होके। अब वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, जो कि हमने मीन प्रोपोर्शनल ऐड की थी x, ना कि x² की। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट। बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया। अगर आप हेडिंग्स बना के लिखना चाहते हो ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप लिख लेना, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये चीज़ तो इससे कट हो जाएगी, क्या बच गया यहाँ पे x, और इज इक्वल टू, अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, और 10 का जब स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। ये मैं आपको ना सारा स्टेप टू स्टेप करवा ही देता हूँ। देखो ये 100 है, इसको आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर था ना, ये बेसिकली यूं था, इसकी पावर 1/2 यूं था ये। इस तरह बाद में ये इससे कट हो गया तो x बच गया। इसी तरह अब ये इसके साथ हो रहा है, x की पावर 10 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आएगा। बच्चों गौर करो, ये स्टेप, ये स्क्वायर रूट जो है ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टर्म्स है ना, उन सब पे है। इसके साथ अलग कर दिया मैंने, इसका अलग कर दिया है। अब y की पावर 6 है, इसका भी अलग, y की पावर 6 × 1/2, ये स्क्वायर रूट अलग हो गया। अब ये 2 इससे कट, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10 और साथ x की पावर 5 और y की पावर 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन इजी था, जस्ट इसमें ये वाला स्टेप था थोड़ा सा, लेकिन ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था कि हमने स्क्वायर रूट इस पे अलग-अलग करके मैंने आपको करवा दी। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। उम्मीद है कि आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको जो है वो आप नोट करें, आगे इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका, इसमें भी आपने जो है वो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है। तो सॉल्व। अब बच्चों देखो, मीन प्रोपोर्शन हम लेट कर लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कि लेट मीन प्रोपोर्शन बी x, के मीन प्रोपोर्शन क्या है x। अब इसकी आपने ना प्रोपोर्शन में इसको लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा, 15 p की पावर 4 QR³ रेशो। अब बच्चों देखो, प्रोपोर्शन मीन वाली हमने क्या लेट की है, x, ठीक है। तो ये आपकी प्रोपोर्शन होती है और ये आपकी मीन होती है। तो वो हमने लेट की है, तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ये आ गया x, ये भी आ गया x, और लास्ट पे यहाँ से 135 Q की पावर 5 R की पावर 7, ये चीज़। और ये तो हो गया ना मीन, और ये फर्स्ट वैल्यू, और यहाँ से लास्ट वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम, ये आ गया एक्सट्रीम। तो इसी तरह ही अब वो जो फार्मूला लगाते हो प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू, इनको जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 p की पावर 4 q इंटू r की पावर 3, 135 q की पावर 5 r की पावर 7, ये चीज़।
अब जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है। क्या सिंप्लीफिकेशन है? एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू, इनको भी मल्टीप्लाई करो, काउंटिंग वाले को काउंटिंग वाले से, 15 को जब आप 135 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा बच्चों 2025। ये, और इनका क्या करेंगे? p की पावर 4 है, यहाँ पे p नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है जी, तो अब p की पावर 4 है ना, ये ओनली सिर्फ इस ब्रैकेट में ही है, तो इसको आप एज इट इज लिख लोगे। उसके बाद ये q है, यहाँ पे q ये है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस सूरत में पावर ऐड हो जाती हैं, तो इसकी पावर 1 है, ठीक है, 1 + 5। इसी तरह r की पावर 3 है, यहाँ पे r की पावर 7 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये चीज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अब बच्चों p की पावर 4 और q की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 6 और यहाँ से r की पावर 10, ये सिंप्लीफाई होके ये चीज़ आ जाएगी। अब वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है? x की, मीन प्रोपोर्शन हमने x लेट की है ना, तो x की करनी है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या किया जाता है? स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, p की पावर 4, q का 6, r की पावर 10, इस पे सेपरेट स्क्वायर रूट। अब बच्चों जस्ट ये स्क्वायर तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो जस्ट आपने इनका स्क्वायर रूट लेना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि इनका स्क्वायर रूट कैसे लिया जाए, तो देखो बच्चों ये 2025 है ना, इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, वैसे भी कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है जी 2025 का स्क्वायर, तो वो आपको इस तरह से आंसर दे देगा, x इंटू ये आपको दे देगा 45 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट है ना, जो कुछ इसके अंदर है उन सब पे स्क्वायर रूट है ये, तो वो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो मैं आपकी आसानी के लिए जो है ना इनको सेपरेट करके लिख देता हूँ, p की पावर 4 1/2 और q की पावर 6 1/2 और r की पावर 10 1/2, ये चीज़, और इसकी पावर भी 1/2, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2, तो मैंने सब पे 1/2 कर दी है, और ये 2025 ये जब स्क्वायर रूट लोगे तो वो 45 आएगा, ठीक है, और इससे कट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 45, p की पावर 2 और q की पावर 3 और r की पावर 5, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये वाला वही स्टेप है जो आपने प्रीवियस पार्ट में भी किया, स्क्वायर रूट सब पे अलग करके उसकी कटिंग की, तो आपके पास इसका आंसर आ गया। तो अब चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि इसका पार्ट 4 है, फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है 4। अब इसमें भी आपने मीन प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड करनी है, तो उसी तरह ही हम लेट कर लेंगे कि मीन प्रोपोर्शन क्या है। मीन प्रोपोर्शन बी, अब देखो अगर हम x लेट करते हैं ना, तो क्वेश्चन जो है वो भी x में x यूज़ उसने पहले से किया हुआ है, तो हम कोई और वेरिएबल लेट कर लेंगे, वो कर लेते हैं जी z कर लेते हैं, चले ठीक है, वो हमने क्या लेट कर लिया, z। अब उसी तरह ही आप इसकी बनाओ, प्रोपोर्शन में बनाओ इसको, x² - y² रेशो। अब देखो बच्चों प्रोपोर्शन ये वाली होती है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो मीन होती है, तो मीन हमने क्या लेट किया, z, तो यहाँ पे भी z और यहाँ पे भी z, और लास्ट पे रेशो, ये लास्ट वाली वैल्यू x - y और नीचे x + y। अब जस्ट बच्चों इसकी सिंप्लीफिकेशन है और आंसर है, ये आपके पास मीन हो गया, और ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक्सट्रीम, ये वैल्यूज़ एक्सट्रीम। तो फार्मूला लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन आपके पास ये है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल रखना है, x² - y² और x - y और x + y। अब बच्चों देखो
ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट होता है, तो इसको मैंने इससे ये मल्टीप्लाई कराया सेम लिख के। अब z को z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर, और इसी तरह ही अब देखो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये तो फार्मूला बन रहा है ना यहाँ पे, तो आप इसमें फार्मूला अप्लाई करोगे, कौन सा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये मैंने इसकी जगह पे लिखा है, और ये वाला मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये एज इट इज। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये नीचे x प्लस वाई है, ऊपर x प्लस वाई ये है, तो ये चीज़ इससे कट हो जाएगी, पीछे क्या बच गया, x माइनस वाई और x माइनस वाई, और ये भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको यहाँ पे करते हैं, z स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये x माइनस वाई और x माइनस वाई सेम है, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई, चले मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, ये चीज़ें बच गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना z था और z था, इसको मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर बन गया, इसको आप अगेन यूँ लिख सकते हो। इसी तरह ये आपके पास x माइनस वाई है, ये भी x माइनस वाई है, 2 टाइम्स है, तो आप इसको जो है वो यूँ लिख सकते हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, z की, जो आपने प्रोपोर्शन मीन वाली राइट की है z, तो इसके ऊपर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाता है, इस पे अलग और इस पे अलग, यू। अब ये स्क्वायर इसे कट हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और साथ आप प्लस माइनस लिख लेना। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ले लिया जाता है ना, तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे ना, उसमें भी आप प्लस माइनस लिख सकते हो, लेकिन उसने आपकी बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हुए हैं ना, वो उसने दिए हैं जी 3.3 के जी, वो साथ उसने प्लस माइनस मेंशन किए हुए हैं, तो आपने भी प्लस माइनस मेंशन कर लेना है। तो इसका पार्ट 3 और 2 में भी ना, आप जब आंसर आता है ना स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो उसके साथ प्लस माइनस मेंशन कर लिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 उसके तमाम पार्ट्स अपने अख्ताम को पहुँचे, तो इसको जो है वो अब आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों इसमें कहता है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कंटिन्यू प्रोपोर्शंस, कि आपने जो है वैल्यू फाइंड करनी है कंटिन्यू प्रोपोर्शन की, जो कि इसमें इन्वॉल्व है, इसमें p आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका जो है वो इस तरह से रिलेट होता है जी, a b c आपके पास 3 क्वान्टिटीज़ होती हैं, और ये इस तरह से रिलेट करती हैं, a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c, इस तरह ये रिलेट करेंगी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, जिसमें ये आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, ये a की है, ये b की है और ये c की है, तो इसको आपने इस तरह से रिलेट करना है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में। तो इसमें बच्चों अननोन p है, p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इसमें आप देख सकते हो 2 टाइम्स है, तो जो p है यानी जो b की वैल्यू है वो आप 2 टाइम्स यानी कंटिन्यू 2 टाइम्स करोगे उसको। ठीक है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। सॉल्व, देखो बच्चों आपने इसको प्रोपोर्शन में लिखना है, कैसे, ये 5 है, 5 एज इट इज़, कॉमे की जगह रेशो, और उसके बाद p। ये मैं आसान ज़ुबान में अगर आपको बताऊं तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो आपके पास वेरिएबल होता है ना, यानी जो आपके पास ABC में चीज़ें होती हैं, उसको आपने अगेन लिख देना है। ठीक है, अब ABC वाली टर्म्स जो हैं, अल्फ़ाबेट्स ये वाले हैं, ये टर्म है, इसको आप अगेन लिख दोगे, ये आपका रिलेशन बन जाएगा p और फिर लास्ट पे रेशो 5। ठीक है, क्योंकि बच्चों प्रोपोर्शन है ना, इसमें आपके पास 2 रेशोज होती हैं, एक रेशो इस तरफ और एक रेशो इस तरफ, और रेशो में 2 चीज़ें होती हैं, 1 2 1 2, ये रेशो है, इसमें 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब वैसे ही जैसे आप एक्सरसाइज 3.3 शुरू से लेके अब तक सॉल्व करते आए हो, जब ये प्रोपोर्शन बन जाती है तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया मीन और ये हो गया एक्सट्रीम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ मीन
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन कौन सी है, ये वाली वैल्यू दरमियान वाली। पी डॉट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है, कि इनको मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इज इक्वल टू एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ये है 5 इंटू 45। तो अब p को p से जब यहाँ पे आप ना इस तरह मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, p को जब p से मल्टीप्लाई करोगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 5 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा जी 5 को 45 से 225। अब बच्चों वैल्यू आपने किसकी फाइंड करनी है, p की। तो जिसको फाइंड करना है उसको सेपरेट रहने दिया जाता है। तो p सेपरेट है लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो हमें तो जस्ट p चाहिए। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। और इस तरफ भी। अब बच्चों कैलकुलेटर आपको अलाउ है, कैलकुलेटर में ये तो जस्ट इससे कट हो जाएगा ना, तो स्क्वायर रूट 225 लिख के कैलकुलेटर पे आप इक्वल दबाएंगे तो वो आपको आंसर दे देगा जी 15। और आपने ये क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। 8x इंटू 18 इंटू 18 जी। अच्छा जी, अब बच्चों इसको भी इसी तरह, अब वेरिएबल इसमें यानी x यूज़ किया ना, तो कंटिन्यू में जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स वाली टर्म्स होती हैं उनको अगेन लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे p था उसको अगेन लिखा गया, इसी तरह यहाँ पे x यूज़ कर दिया है तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंटिन्यू में इसको अगेन लिख देंगे। 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18, ये चीज़ बन गई। ये आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना उसका जस्ट ये पहला स्टेप है बच्चों। आगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके आप वैल्यू फाइंड कर लेते हो, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज 3.3 में मैं अगेन कह रहा हूँ कि सिर्फ यही स्टेप है और इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन कैसे बनाओगे, मीन कैसे बनाओगे, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे बनाओगे, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे बनाओगे, वो इसका जस्ट पहला स्टेप ही है बच्चों। तो अब आपने इसको जो है मीन और ये एक्सट्रीम, एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया और 18 को 8 से, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब x को x से करोगे तो x स्क्वायर, और 8 को 18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 144, ये आ गया। अब वैल्यू x की फाइंड करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये चीज़, ये इससे कट हो जाएगा। कैलकुलेटर अलाउ है, ये 12 का स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर उस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी +-12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था जी बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे इसके जो है वो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व करके ये एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जी बच्चों पार्ट 3 है इसका, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये पार्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बच्चों आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसमें देखो कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि जो अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको जो है वो 2 टाइम्स लिखा जाता है प्रोपोर्शन में। तो अल्फ़ाबेट वाली टर्म ये वाली हैं, इनको मैं 2 टाइम लिखूँगा। सॉल्व 12 रेशो, कॉमे की जगह रेशो 3p-6, और ये आ गया प्रोपोर्शन। आगे फिर इसको अगेन लिखना है 3p-6, ये इसको बोला जाता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, जिसमें जो b की वैल्यू होती है वो अगेन लिखी जाती है, उसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन, और लास्ट पे 27। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, आंसर निकाल लेना। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ से मीन की वैल्यू 3p-6 और प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई होता है, इसलिए बच्चों ये मैंने ब्रैकेट्स
मेंशन की हैं कि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं आपस में, और ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। एक्सट्रीम आपके पास यहाँ से 12 है और यहाँ से 27 है, इनका प्रोडक्ट 12 इंटू 27। कितना ईजी है बच्चों। अब क्या करोगे आप, अब आपने इसमें ये करना है कि देखो बच्चों, इसमें 3p माइनस 6 है और यहाँ पे भी 3p माइनस 6 है, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, जैसे आपके पास होता है ना x, चलिए इसको ब्रैकेट में लिख लो, इंटू एक्स, तो आप क्या करते हो, x को x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख लेते हो। क्यों, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, इसलिए स्क्वायर लिख दिया जाता है। इसी तरह ये 3p माइनस 6 है, ये भी तो 3p माइनस 6 है ना, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं ना, 3p माइनस 6 उसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, यानी ये 2 टाइम्स है ना, तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह आप 12 को 27 से मल्टीप्लाई करो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को 27 से, तो आपके पास आंसर आएगा 324। अब बच्चों क्या करेंगे, अब वैल्यू आपने किसकी फाइंड करनी है, p की, ठीक है। इसमें वेरिएबल p यूज हुआ है ना, तो p की, तो लेकिन ये हमें स्क्वायर तंग कर रहा है, तो स्क्वायर को कैसे खत्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी दोनों का, 3p माइनस 6 इस पे अलग और इस पे अलग, तो अब ये वाला स्क्वायर तो इससे कट हो जाएगा ना, पीछे क्या बचेगा, ये 324। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, कैलकुलेटर अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है जी 324 का स्क्वायर रूट। मैं आपको यहाँ पे सिखा भी देता हूँ, 3, चलें इस मेथड से ले लेते हैं, ये वाला इजी है। पेयर्स बना के 1 1 1 2 बच गए, पेयर नीचे आ गया, ये 2 हो गए, और 2 को करते हैं जी 9 से, 8 से कर लेते हैं, 8 8 64, 22, तो 18, 2 2 4, तो 18 आपके पास इसका आंसर आ गया। ये मैंने एलसीएम लिया बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए, वो जो पेयर्स बना के करते हैं, आप छोटी क्लासेस में करते आए होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना स्क्वायर रूट 324, इक्वल दबाना, वो आपको आंसर दे देगा। अच्छा जी, अब इसका आंसर क्या आ गया, 18, तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18, और स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस। अब वैल्यू आपने p की फाइंड करनी है, तो बच्चों देखो ये प्लस में भी है माइनस में भी है, अब देखो क्या होने लगा, अब ये प्लस में भी है, एक बार मैं इसको लिखता हूँ 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस वाला, ओके। और फिर यहाँ पे और क्या है, माइनस 18, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18। यहाँ से मेरे पास अब p की वैल्यू आएंगी 2, ठीक है, यहाँ से भी एक p की आ जाएगी, एक यहाँ से आ जाएगी। तो देखें कैसे फाइंड करनी है, जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, तो p को फाइंड करना है, p वाली टर्म ये वाली है, इसको मैंने सेपरेट रहने दिया, और ये 6 इधर क्या हो रहा है, माइनस, ये जब इक्वल किस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये अब 18 और 6 24, ठीक है, और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, वैल्यू p की फाइंड करनी है, उसको सेपरेट रहने देना, और 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो p इज इक्वल टू 8, ये आ गई जी p की वैल्यू। इसी तरह अब यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करो, तो 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18 है, p वाली टर्म ये है, जिसको फाइंड करते हैं उसको सेपरेट रहने दिया जाता है, और 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके क्या होगा, प्लस, यहाँ पे माइनस हो रहा था ना, उधर जाके प्लस हो गया। इसी तरह ये, अब कैलकुलेटर अलाउ है, आप 10th क्लास में हो, आपने कैलकुलेटर पे लिखना माइनस 18 प्लस 6, वो बच्चों आपको आंसर देगा माइनस 12, और ये 3p एज इट इज। वैल्यू फाइंड करनी है p की, तो 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12,
तो p की वैल्यू क्या आ गई -4। ये दो आंसर आ गए आपके पास p के, एक वैल्यू आई है 8 और एक आई है -4। तो ये बच्चों आपके पास है इसका पार्ट 3। उम्मीद है कि ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस ऑल क्वेश्चंस उनसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर बन गया था, स्क्वायर रूट लिया, प्लस में भी आया माइनस में भी आया, फिर उसको और ये सिंप्लीफाई किया तो आपके पास p की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो आगे जो इसका पार्ट 4 है बच्चों, पार्ट 4 भी ना सेम एज इट इज़ ही है, ठीक है, वो भी आप इसी तरह ही करोगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अगर आपको मशवरा दूं तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। और ये जो इसका पार्ट 3 और नेक्स्ट पार्ट 4 ये अक्सर पेपर में आए होते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है 4, इसको देखें। इसमें भी आपने ये कंटिन्यू प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, उसमें जो है जो अल्फ़ाबेट्स वाली वैल्यूज़ होती हैं, टर्म्स होती हैं, उनको अगेन लिखा जाता है, ठीक है। तो सॉल्व 7 कोमे की जगह रेशो, उसके बाद m-3 है, ये मैंने लिखा है m-3। और ये क्वेश्चन हम कंटिन्यू प्रपोर्शन से रिलेटेड सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स वाली जो वैल्यू है वो अगेन लिखी जाती है, m-3 और लास्ट पे रेशो 28। अब बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, सिंपल यू बन गया कि प्रोपोर्शन है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जस्ट ये आपने मेथड अपनाना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये मीन वाली वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी मीन में m-3 इसी का ही इससे प्रोडक्ट ये, और ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, इज इक्वल एक्सट्रीम है 7 और 28। चाहे आप मल्टीप्लाई लिख लो या ब्रैकेट लगा लो, वो एक ही बात है। चले मैं आपके लिए, चलो ठीक है मल्टीप्लाई रहने दो। अब देखो बच्चों, ये m-3 है, ये भी m-3 है, सेम है ना, तो इसको आप m-3 का स्क्वायर लिख सकते हो। मैंने आपको इसके पार्ट 3 में एग्जांपल भी दी थी ना, यहाँ पे x की, अगर x स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स आप लिख सकते हो। इसी तरह ये समझ लो x है, ये भी x है, तो आप x स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 7 को 28 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा इसका 196। अब क्या करेंगे, अब आपने इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m ये है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तंग कर रहा है। तो बच्चों मैथ्स में जो चीज़ तंग करती है ना, पहले उसको ख़त्म किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये स्क्वायर है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन का ये रूल है, जो काम आप यहाँ करो वही काम आपने यहाँ करना है। तो स्क्वायर रूट लेंगे जी, m-3 इज इक्वल टू 196 इसका स्क्वायर रूट। तो m-3 पे भी आएगा, ये स्क्वायर इससे कट हो जाएगा, m-3 इज इक्वल टू 196। कैलकुलेटर अलाउ है, आपने उस पर लिखना है, तो आपको आंसर दे देगा जी 196 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 96 आए तो 14 16 9, ठीक है जी। तो बच्चों ये 14 आ जाएगा, ये मैंने किया है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए, जिसमें पेयर्स बना के आप छोटी क्लासेस में करते आए हो। तो जस्ट आपने कैलकुलेटर पे बच्चों लिख लेना है स्क्वायर रूट 196, इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर देगा 14, वो आपने लिख लेना जी। तो आ गया 14। अब स्क्वायर रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो यहाँ आपने प्लस माइनस मेंशन कर देना है। अब बच्चों देखो, m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 है, ये प्लस में भी है माइनस में भी है। पहले एक बार इसको प्लस में लिख लो, फिर दूसरी बार इसको माइनस में। कैसे लिखोगे, ये देखो, m-3 इज इक्वल टू 14 और m-3 इज इक्वल टू माइनस 14, ये चीज़ इसके साथ एक बार प्लस में, फिर इसी के साथ एक बार माइनस में मैंने मेंशन किया। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसको फाइंड करना हो उसको सेपरेट रहने दिया जाता है,
तो m ये है, इसके साथ ये 3 क्या हो रहा है माइनस, ये इक्वल की उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 3, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 14 प्लस 3 17। इसी तरह यहाँ से भी m की वैल्यू निकालो, तो 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है बच्चों -14 प्लस 3 और इक्वल दबाना है, वो आपको आंसर दे देगा -11। तो ये आपके पास m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट में -11 और 17, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी, इसको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी मोस्टली आया होता है, ठीक है। वो कंपोनेंडो डिविडेंडो इससे रिलेटेड है, थ्योरम है उनमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.